जाके प्रिय न राम बदाही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेह। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि जो भगवान राम और माता सीता का प्रिय ना हो उसे करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए, चाहे वो कितना ही प्रिय क्यों ना हो। यूपी की दलित राजनीति में आज ये चौपाई बिल्कुल सटीक बैठती है। भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की पूर्व प्रेमिका यानी एक्स गर्लफ्रेंड डॉक्टर रोहिणी घावरी अब 7 समुंदर पार यानी स्विट्जरलैंड से लौटकर सीधा यूपी की सियासत में बड़े भैया यानी अखिलेश यादव का हाथ थामने जा रही हैं। डॉक्टर रोहिणी का दावा है कि अखिलेश जी ने उनसे बात की और उनकी बात हो चुकी है अखिलेश जी से, और वो जून में भारत लौटते ही पूरे यूपी में 200 सभाएं करेंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या रोहिणी की ये एंट्री चंद्रशेखर की राजनीति को अस्त व्यस्त कर देगी, या अखिलेश यादव को दलितों का वो अभेद किला मिल जाएगा जिसे भेदना बीजेपी के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए नामुमकिन हो जाएगा। बड़े भैया का बुलावा और 200 सभाओं का प्लान। जी हां, शुरुआत करते हैं इसी टॉपिक से। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। सियासत की बिसात पर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने अपनी चाल चल दी है। स्विट्जरलैंड से पीएचडी और एनजीओ चला रही रोहिणी ने 8 अप्रैल को सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि बड़े भैया ने बुलाया है, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स से ये खास बातचीत में ये भी पुष्टि की है कि 7 अप्रैल को अखिलेश यादव से इनकी बात भी हो चुकी है। रोहिणी का पहला सवाल था कि आप चंद्रशेखर से गठबंधन करेंगे, और अखिलेश जी का जवाब था कभी नहीं। और बस यही वो पल था जब रोहिणी ने सपा के साथ देने का फैसला कर लिया। फिलहाल इटली और पेरिस में अपनी टीम बना रही रोहिणी जून में भारत लौटेंगी। लखनऊ को केंद्र बनाकर पूरे 1 साल तक वो यूपी के नॉन जाटो दलितों को एकजुट करेंगे। 200 छोटी बड़ी सभाएं और फिर आगरा या लखनऊ की एक महारैली जिसमें अखिलेश यादव मुख्य अतिथि होंगे। इसके बाद चर्चा करते हैं, आइए, नॉन जाटो दलितों पर फोकस और चंद्रशेखर पर प्रहार। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि कैसे अखिलेश यादव के पास ये जो हुकुम का इक्का है रोहिणी घावरी, क्या वास्तव में इसकी चाल से नॉन जाटो दलितों पर फोकस कर पाएगी समाजवादी पार्टी। और रोहिणी घावरी तो लगातार आक्रामक ही हैं चंद्रशेखर पर, तो क्या इस बार वो मैदान में उतरकर चंद्रशेखर पर प्रहार करेंगी। चलिए समझते हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी का निशाना बिल्कुल साफ है, यूपी का वो 10% नॉन जाटो दलित वोट बैंक, और अब तक हाशिए पर जो आ रहा है। रोहिणी का आरोप है कि दलित राजनीति के नाम पर सिर्फ जाटो समाज फायदे में रहा। वाल्मीकि, पासी, कोरी, धोबी और खटिक जैसे उपजातियां आज भी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए तरस रही हैं। 2022 के चुनाव में सपा ने वाल्मीकि समाज को एक भी टिकट नहीं दिया था, जिससे नाराजगी बढ़ी, और रोहिणी 2027 के चुनाव में सपा के पीडीए फार्मूले के तहत इन उपजातियों को उचित और सम्मानजनक हिस्सेदारी दिलाना चाहती हैं। उनका एनजीओ यानी जन पावर हाशिए पर जा रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाएगा। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो कथित दलित मूवमेंट भी चला रहे हैं। चंद्रशेखर की सच्चाई जनता के सामने वो रखेंगे भी। अखिलेश यादव और डॉक्टर रोहिणी घावरी के बीच हुई बातचीत महज औपचारिक नहीं थी, बल्कि एक ठोस 6 सूत्रीय एजेंडे पर भी सहमति बनी। रोहिणी ने मांग की कि आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर जैसे पश्चिमी यूपी के जिलों की रिजर्व सीटों पर वाल्मीकि समाज को टिकट मिले। पार्टी संगठन में जिला और राज्य स्तर पर उचित प्रतिनिधित्व हो। सरकार बनाने पर सीवर और मैनुअल सफाई पूरी तरह खत्म कर आधुनिक मशीनें दी जाएं। वाल्मीकि बस्तियों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पक्के मकान पहुंचे। सफाई कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजना चले। सपा प्रवक्ता आजम खान ने इस कदम का स्वागत भी किया है और कहा है कि जो भी पीड़ित हैं या पीडीए का हिस्सा हैं, उनका सपा में स्वागत है। यकीनन रोहिणी की एंट्री से पीडीए की लड़ाई तो मजबूत हो रही है।
रोहिणी घावरी की पॉलिटिक्स एंट्री चंद्रशेखर आजाद के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट सैयद काशिम कहते हैं कि रोहिणी ने चंद्रशेखर को एक्सपोज कर दिया है और अब वो यूपी में सभाएं करेंगी, तो सहानुभूति के चलते लोग उनसे जुड़ेंगे, जिससे चंद्रशेखर की राजनीति कमजोर होगी। वहीं अखिलेश यादव के लिए ये फायदे का सौदा है। रतन मणिलाल का मानना है कि अखिलेश नॉन जाटो दलित चेहरों को आगे बढ़ाकर 2027 की तैयारी कर रही है। प्रिया सरोज और अवधेश पासी जैसे नेताओं के बाद रोहिणी वाल्मीकि और पासी समाज को साध सकती हैं। 2022 में सपा ने वाल्मीकि समाज को एक भी टिकट नहीं दिया था, जिससे नॉन जाटों का बड़ा वोट बीजेपी और बसपा को गया। अब रोहिणी को आगे करके अखिलेश प्रदेश में 50 से 70 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। तो क्या रोहिणी घावरी यूपी की दलित राजनीति में एक नया इतिहास लिखेंगी? क्या वो चंद्रशेखर आजाद को एक्सपोज अभियान में सफल बना पाएंगी? और क्या अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला 2027 में सत्ता का रास्ता खोल पाएगा? ये सब तो वक्त ही बताएगा दोस्त। लेकिन एक बात तो तय है कि रोहिणी की इस एंट्री ने यूपी की सियासत में हलचल तेज कर दी है। और आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। फिलहाल यूपी की हर बड़ी राजनीतिक खबर के लिए बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।